स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स में लेक्चर 10। ठीक है, इसमें हम लोगों का चल रहा है नाइट्रोजन फैमिली, और नाइट्रोजन फैमिली में आपने 4 लेक्चर देख लिया। आज 5वां लेक्चर होगा नाइट्रोजन फैमिली मींस ग्रुप 15 एलिमेंट्स में। तो स्टूडेंट्स, आप लोग बहुत अच्छे से देख रहे हैं। व्यूज देख करके यही पता चल रहा है कि आप बड़े ईमानदारी से देख रहे हैं और आप ऐसे ही लगे रहें। आगे हम लोग देखते हैं। आज हम लोगों को स्टार्ट करना है प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। पिछले वीडियो में आप उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख चुके थे। आगे हम लोग उसके प्रिपरेशन की बात करेंगे। तो हम लोग देखें प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। स्टूडेंट्स, हम लोग अगर देखें, यहां पर हम लोग देख रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। और नाइट्रिक एसिड के ढेर सारे मेथड्स हैं और वो सारे मेथड्स हम लोग देखें। जैसे यहां पर अगर हम लोग लैब मेथड अगर से नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन अगर करना चाहें तो क्या होगा कि NaNO3 और H2SO4 को आपस में मिला दे तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और नाइट्रिक एसिड क्या होगा, बाहर हो जाएगा। और फिर हम लोग अगर आगे देखें लार्ज स्केल पर, तो अमोनिया गैस जो है उसमें अगर हम ऑक्सीजन गैस प्लेटिनम और या रेडियम गैंग कैटलिस्ट के प्रेजेंस में अगर हम 500 केल्विन और 9 बार, ठीक है, प्रेशर पर अगर हम उसको हीट करें तो 4NO और 6H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। और फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, 4NO में ऑक्सीजन अगर पास कर दें तो 4NO2 बन जाएगा। ठीक, और फिर 3NO2 और वाटर अगर आपस में मिला दें तो 2NH3 और NO क्या होगा, बाहर हो जाएगा। लेकिन यहां पर हम लोग थोड़ा सा NO2 है सुधार लेते हैं, HNO3 रहेगा, फिर NO निकलेगा बाहर। ठीक है, HNO3 अगर हम लोग देखें तो यहां पर हम लोगों का क्या बनेगा, HNO3 बन जाएगा, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। NO फिर बाहर निकलेगा, फिर NO में O2 पास करेंगे, NO2 बनेगा, फिर वाटर मिलाएंगे, फिर HNO3 बन जाएगा। तो ये हमारा रहा लार्ज स्केल पर बनाने का मेथड। अब यहाँ कमर्शियल मेथड पर अगर हम लोग देखें तो कमर्शियल मेथड में हम लोग 2 ले रहे हैं, एक बर्कलैंड आइड आर्क प्रोसेस और दूसरा रहेगा ओस्टवाल्ड प्रोसेस। तो बर्कलैंड के अनुसार अगर देखें तो N2 और O2 को इलेक्ट्रिक आर्क प्रोवाइड करें अगर इन दोनों गैस के बीच, तो NO बनेगा और उसमें ऑक्सीजन पास कर दें तो NO2 और उसमें वाटर पास कर दें तो HNO3 और HNO2 बनेगा। फिर हम HNO2 जो बना है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, HNO3 और H2O और फिर NO, फिर यहां से आगे प्रोसेस करेंगे, फिर नाइट्रिक एसिड, मतलब 100% वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। ओस्टवाल्ड प्रोसेस के अनुसार अगर हम लोग बनाएं तो अमोनिया गैस और फिर ऑक्सीजन को आपस में मिलाते हैं तो NO बनेगा, NO में फिर ऑक्सीजन पास करें, NO2 बन जाएगा, और NO2 में फिर वाटर पास कर दें तो नाइट्रिक एसिड बन जाएगा। है ना, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस लेने के तरीके डिफरेंस है। जैसे हम लोग एसिड का डिफिनेशन अगर हम लोग देखें तो एसिड के डिफिनेशन में हम लोग क्या बोलते थे कि भाई जो H+ देगा उसको एसिड आर्हेनियस के अनुसार, तो एक ने कहा कि जो प्रोटॉन देगा वो एसिड, तो भाई H+ को प्रोटॉन ही तो कहते हैं। तो वो बोलने का तरीका और साइंटिस्ट अलग अलग दिए, लेकिन उस समय इतना बोलना भी बहुत बड़ी बात थी। तो यहां पर देखें थोड़ा थोड़ा बस अंतर है। तो यहां पर 3NO2 और वाटर ले लेंगे तो नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। आगे है KHSO4 और पोटेशियम नाइट्रेट, ये दोनों आपस में अगर हम मिला दें तो भी आपका नाइट्रिक एसिड और पोटेशियम सल्फेट बन जाएगा। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये मेथड थे हम लोगों के क्या, प्रिपरेशन। अब जरा इनकी प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं हम लोग।
तो स्टूडेंट्स हम लोग अगर देखें प्रॉपर्टीज, अभी प्रिपरेशन तो हो गया, अब प्रॉपर्टीज देखें कि HNO3 का प्रॉपर्टी क्या होगा। तो पहला प्रॉपर्टी है कि HNO3 है और उसमें वाटर मिला दें, तो आप जानते ही हैं कि भाई HNO3 से हमको H+ मिलेगा, तो आप जानते हैं कि H+ और क्या, वाटर। तो वाटर का जो लोन पेयर होगा, ये लोन पेयर अपना इलेक्ट्रॉन दे करके क्या बना लेगा, हाइड्रोनियम आयन, और NO3- बाहर। तो आयनाइजेशन एक तरह से हो गया। आगे अगर हम लोग देखें कि HNO3 अगर हम डाइल्यूट ले लें और कॉपर के साथ रिएक्शन कराएं, तो कॉपर नाइट्रेट और नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाएगा। और HNO3 अगर कंसंट्रेट लें और फिर कॉपर से रिएक्शन करा दें, तो फिर कॉपर नाइट्रेट और NO2 बन जाएगा, नाइट्राइड बन जाएगा, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गया। अब यहां पर फोर्थ की बात करें तो HNO3 में अगर डाइल्यूट जिंक अगर हम मिला दें, डाइल्यूट जिंक, तो जिंक नाइट्रेट और N2O बन जाएगा और वाटर क्या होगा, बाहर निकल आएगा। लेकिन अगर हम HNO3 कंसंट्रेट ले लें और उसमें जिंक मेटल या ग्रेनुल्स मिला दें, तो नाइट्रेट तो बनेगा और फिर यहां पर NO2 बन जाएगा। ऊपर वाले में डाइल्यूट में N2O और कंसंट्रेट में क्या बन गया, NO2 बन गया। ये डिफरेंस है। रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स, अब नाइट्रिक एसिड का नॉन मेटल के साथ रिएक्शन कराएं तो देखें क्या प्रोडक्ट बनता है। तो यहां पर 10HNO3 और I2 से अगर हम रिएक्शन करा देंगे तो आयोडिक एसिड बन जाएगा, और 10NO2 और 4H2O क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। फिर आगे अगर हम लोग लें HNO3 और कार्बन से रिएक्ट कराएं तो कार्बन डाइऑक्साइड और 4NO2 और 2H2O क्या होगा, बाहर हो जाएगा। फिर आगे अगर हम लोग ले लें तो 48HNO3 और 8S सल्फर से अगर रिएक्शन कराएं तो सल्फ्यूरिक एसिड और 48NO2 और 16H2O का क्या होता है, फॉर्मेशन हो जाता है। ये आप लोग देख रहे हैं। तो सल्फर से रिएक्ट किया तो सल्फ्यूरिक एसिड बना लिया। ये बनाने का भी मेथड हो सकता है। आगे अगर हम लोग देखें तो 20 अगर हम लोग HNO3 ले लें और उसमें P4 अगर हम लोग मिला दें, तब देखिए यहां पर H3PO4 बन जाएगा और 20NO2 बाहर, वाटर बाहर। अब यहां पर अगर नाइट्रिक एसिड का आर्सेनिक के साथ अगर रिएक्शन करा दें तो आर्सेनिक एसिड बन जाएगा और NO2 बाहर। ऐसे ही नाइट्रिक एसिड का एंटीमनी, अगर एंटीमनी से अगर रिएक्शन करा दें तो एंटीमनिक एसिड बन जाएगा, NO2 बाहर। तो ये कुछ रहा नाइट्रिक एसिड का। कुछ और हम लोग देखते हैं, जैसे ब्राउन रिंग टेस्ट नाइट्रिक एसिड का। तो स्टूडेंट्स हम लोग देख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो 7th पॉइंट में हम लोग देखें ब्राउन रिंग टेस्ट। तो ब्राउन रिंग टेस्ट में हम लोग जो है कि ये देख रहे हैं, तो इसमें होता क्या है कि फेरस सल्फेट और H2SO4 और नाइट्रिक एसिड जब हम लोग लेते हैं तो फेरिक सल्फेट बन जाता है और नाइट्रिक ऑक्साइड, और यही नाइट्रिक ऑक्साइड फेरस सल्फेट और वाटर से रिएक्ट करके डार्क ब्राउन रिंग देता है, जिनको हम रिंग टेस्ट कहते हैं। इसी को देख करके हम लोग ये मान लेते हैं कि उसमें क्या है, नाइट्रोजन है। ठीक है भाई, नाइट्रोजन रहेगा तभी ये रिंग बनेगा, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स तब बनेगा तभी होगा। ये तो हो गया एक। यहां पर हम लोग ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वही रिंग टेस्ट एनसीईआरटी में कैसे दिया है, वो चीज हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये दूसरे बुक में है, ये एनसीईआरटी में है, और ये जेडली के बुक में है। ये वाला जो तीसरा हम लोग ले रहे हैं, ये फॉरेन बुक जेडली के बुक में कैसे दिया है यही रिंग टेस्ट, वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जरा देखें यहां पर। तो यहां पर ये है कि नाइट्रेट आयन NO3- और फेरस आयन आपस में जब, भाई इससे भी तो वही मिलेगा ना, नाइट्रेट और Fe2+, चीज तो वही है। तो यहां पर नाइट्रेट और Fe2+ और एसिड, देखिए यहां पर ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये बनेगा नाइट्रिक ऑक्साइड, और यही नाइट्रिक ऑक्साइड इससे अगर कॉम्प्लेक्स से रिएक्ट कर जाए तो ये बन जाएगा
जिसको आप बोल रहे हैं ब्राउन कलर। ठीक है, ये तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में, ये है जेडली के बुक में है। ये नीचे वाला है वो किस में है, जेडली। ये जेडली के बुक में है। तो यहां पर भी वही चीज है जो ऊपर है भाई, इससे नाइट्रेट मिल जाएगा और इससे आपको Fe2 मिल जाएगा, और ये एसिड है उससे H+ मिल जाएगा, ये बना लेगा नाइट्रिक ऑक्साइड, और फिर Fe2+ और ये आप मिल करके ये कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, जिसका कलर कैसा है, ब्राउन है, जो रिंग की तरह से दिखाई देता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट। तो ये डिफरेंट बुक का एक ही टेस्ट दिखा रहे हैं हम लोग कि कैसे कैसे दिया है। पहला अदर बुक का, फिर दूसरा हमने एनसीईआरटी में क्या दिया है, और तीसरा जेडली के बुक में क्या दिया है। अब आगे स्टूडेंट्स हम लोग ये देखने की कोशिश करते हैं कि रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड विथ मेटल्स, कि डिफरेंट मेटल से वो रिएक्ट करेगा तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा। क्योंकि ये नाइट्रिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं, इसलिए हम लोग इस पर ज्यादा चर्चा करना चाह रहे हैं। तो आगे देखें इसी में। तो स्टूडेंट्स हम लोग देखें एक टेबल के रूप में, ये हम लोग 7th पॉइंट देख रहे हैं, उसके बाद 8वां पॉइंट देखेंगे। तो 7th पॉइंट में हम लोग ये देखने की कोशिश कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड में, कि नाइट्रिक एसिड का डिफरेंट कंसंट्रेशन के साथ मेटल का रिएक्शन क्या होता है, उनके प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। तो यहां पर हम लोग कंसंट्रेशन लिए हैं, जैसे वेरी डाइल्यूट HNO3, डाइल्यूट HNO3, कंसंट्रेट HNO3, और यहां पर मेटल्स है, जैसे यहां पर दो कैटेगरी है, एक फर्स्ट ऊपर और एक नीचे, तो उनके ऊपर और नीचे के अनुसार ही ये हमने प्रोडक्ट बनाया है। तो मैग्नीशियम और मैग्नीज जब वेरी डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलता है और मेटल नाइट्रेट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन उसी में अगर आयरन और जिंक से कराएं तो अमोनियम नाइट्रेट और मेटल नाइट्रेट बनेगा। फिर आगे अगर हम लोग देखें तो डाइल्यूट HNO3 का लेड, ठीक है, और पीबी के बाद CuAgHg का अगर रिएक्शन हम करा दें तो NO नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाएगा और मेटल नाइट्रेट बन जाएगा। उसी में अगर हम लोग देखें कि डाइल्यूट HNO3 का Fe और Zn से कराएं तो N2O बनेगा, जैसा हम लोग इसके पहले वाले रिएक्शन में हम लोग देखे थे, रिंग टेस्ट से पहले। तो Zn से रिएक्शन कराए थे तो वहां N2O बन रहा था, है ना। तो यहाँ N2O बन रहा था और बाकी मेटल में क्या था, NO था। तो यहाँ N2O और मेटल नाइट्रेट का फॉर्मेशन होगा। लेकिन यहां पर अगर हम 3 से करा दें तो अमोनियम नाइट्रेट बन जाएगा और स्टैनस नाइट्रेट बन जाएगा। आगे अगर हम कंसंट्रेट HNO3 ले लें और Zn FePb से कराएं तो NO2 मेटल नाइट्रेट हो जाएगा, और 3 से कराएं तो NO2 और ये ऑक्साइड बन जाएगा। आगे हम लोग अगर देखें तो ये तो एसिड बन गया। अब यहां पर एग्जाम्पल के रूप में अगर इसी चीज को देखें तो मैग्नीज और वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो देखिए ये मेटल नाइट्रेट बना और हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा है, बाहर हो जा रहा है। ऐसे ही मैग्नीशियम से कराएं वेरी डाइल्यूट HNO3 से तो मैग्नीशियम नाइट्रेट, यहाँ मैग्नीज नाइट्रेट, यहाँ मैग्नीशियम नाइट्रेट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस बाहर हो जाएगा। अब हम लोग इसके प्रॉपर्टी में आगे देखते हैं 8वां पॉइंट, रिएक्शन ऑफ हीट। हीट से जरा रिएक्शन हम लोग देखें। तो स्टूडेंट्स हम लोग अगर देखें 8वें पॉइंट में रिएक्शन ऑफ हीट, तो रिएक्शन ऑफ हीट में अगर HNO3 को अगर हम लोग हीट कर दें तो देख रहे हैं कि NO2 और ऑक्सीजन गैस में क्या हो रहा है, टूट जा रहा है।
और फिर अगर हम लोग देखें, ये तो हीट करने पर ये तीन चीजों में हो गया, NO2H2O2 में। आगे एक्शन आप अगर लाइट की बात करें, इसको ओपन अगर खोल दिया जाए सनलाइट के प्रेजेंस में, तो देखिए क्या होगा, ये NO2 और हाइड्रोजन ये तो दोनों में कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्राइड और हाइड्रोजन गैस, और नेसेंट ऑक्सीजन भी निकालता है। ये नेसेंट ऑक्सीजन किसी को ऑक्सीडाइज कर सकता है। और यहां पर अगर हम लोग देखें एसिडिक प्रॉपर्टी में, HNO3 का एसिडिक प्रॉपर्टी क्या होगा, जैसे जिंक ऑक्साइड है, HNO3 मिलाया, जिंक नाइट्रेट और वाटर बाहर, KOH लिया, बेस लिया, ये एसिड की तरह बिहेव किया, नाइट्रेट बना और वाटर। भाई अगर हम लोग देखें ये एसिडिक है तो यहाँ पर हम सारा बेस लिए हैं, अब बेस का एसिड से कराएंगे तो साल्ट और वाटर बनेगा। क्लियर? तो वही चीज है। तो यहाँ पर KOH से HNO3 से कराएंगे नाइट्रेट वाटर, फिर ये सोडियम कार्बोनेट और फिर एसिड लिए HNO3 नाइट्रेट वाटर, CO2 बाहर। तो जहां कार्बोनेट रहता है वहां एक्स्ट्रा में CO2 निकलता, बाकी तो साल्ट और वाटर रहता ही है। यहां पर अगर हम लोग देखें तो फेरस ऑक्साइड में अगर हम HNO3 से रिएक्शन करा दें तो फेरिक नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा और नाइट्रिक ऑक्साइड बाहर हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा डिफर है, इसलिए थोड़ा इस पर ध्यान देंगे। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी में अगर देखें, कंसंट्रेट HNO3 ओपन ऐसे अगर हम छोड़ दें तो नेसेंट ऑक्सीजन निकलता है, ये किसी भी मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज कर सकता है, इसलिए ये इसमें ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होती है। और डाइल्यूट HNO3 अगर हो तो यहां पर नाइट्रिक ऑक्साइड हो जाएगा, और यह भी क्या कर रहा है, नेसेंट ऑक्सीजन दे रहा है, यह भी किसी को क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग। तो ये क्लियर हो गया कि ये डाइल्यूट हो या कंसंट्रेट हो, अगर हम सनलाइट में या हम ओपन ऐसे अगर रिएक्शन कराएं तो ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर का काम, आने ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी का काम करेगा। अब आगे हम लोग देखते हैं इसमें रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स। स्टूडेंट्स हम लोग अगर देखें तो प्रॉपर्टी में हम लोग आगे अब बढ़ रहे हैं। जैसे हम लोग अभी देखें कि ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी में हम लोग 2 पॉइंट A और B ले रहे हैं, ठीक है। रिएक्शन विथ पहले हम लोग देखेंगे नॉन मेटल्स, फिर रिएक्शन विथ कंपाउंड देखेंगे। तो जरा देखा जाए यहाँ पर कि क्या बनता है रिएक्शन विथ नॉन मेटल से। अब नाइट्रिक एसिड अगर सल्फर से रिएक्ट करेगा तो NO2 और सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा, और यही नाइट्रिक एसिड फास्फोरस से रिएक्ट करेगा तो 10NO2 बना देगा और फास्फोरिक एसिड बना देगा। यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ फास्फोरिक एसिड बना देगा। लेकिन रिएक्शन विथ कंपाउंड से अगर किया जाए तो यही नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और फेरस सल्फेट जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो फेरिक सल्फेट बना लेंगे और नाइट्रिक ऑक्साइड बाहर कर देंगे। HNO3 और सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड, NO2 बाहर। फिर नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेट H2S अगर गैस पास कर दें नाइट्रिक एसिड में तो क्या होगा, सल्फर जो है कि प्रेसिपिटेट के रूप में मिल जाएगा, NO2 बनेगा और वाटर बाहर। यहाँ 8HNO3 और पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट करेंगे तो आयोडीन हमको मिल जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट, नाइट्रिक ऑक्साइड। यहाँ HNO3 और HCl और स्टाइनस क्लोराइड आपस में अगर रिएक्ट करें तो स्टाइनिक क्लोराइड और नाइट्रिक ऑक्साइड में चेंज हो जाएंगे। और यहाँ पर अगर लें 36HNO3 और C12H22O11, अगर यहाँ पर ये फॉर्म कर लें O11 तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, और 6NO2 और 23H2O क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये रहा रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स और कंपाउंड। अब हम लोग जो है कि नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन अब हम मेटल से करवाएंगे, और वो भी डिफरेंट तरीके से। और जरा देखें कि डिफरेंट तरीके से मेटल रिएक्ट करता है तो क्या होता है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा कुछ उसके बारे में 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, और फिर हम लोग एक एक करके मेटल से रिएक्ट करवाएंगे।
तो स्टूडेंट्स हम लोग देखें यहाँ पर सी पॉइंट में ए और बी तो आपने देख लिया। अब सी पॉइंट में देखें रिएक्शन विथ मेटल्स। इसमें नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विथ मोस्ट मेटल एक्सेप्ट नोबल मेटल्स, जैसे ये सब छोड़ दें। तो यहां नाइट्रिक एसिड मैक्सिमम जो है कि मेटल से रिएक्ट कर जाता है या रिएक्ट करता है, और HNO3 लिबरेट नेसेंट हाइड्रोजन फॉर्म विथ मेटल्स। यहां पर जो HNO3 होता है वो मेटल से रिएक्ट करके नेसेंट हाइड्रोजन बनाता है, और यही नेसेंट हाइड्रोजन फिर नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करके वो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स देते हैं। तो जैसे देखें यहां पर कि यहां पर फर्दर जो रिड्यूस हो रहा है नाइट्रिक एसिड, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स यहां पर देख रहे हैं ढेर सारे बन रहे हैं। लेकिन अभी हम आगे चलकर अभी फिर बताएंगे कि ये कैसे कैसे रिड्यूस होते हैं। तो यहां पर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो बनते हैं वो डिपेंड किस पर करता है? एक तो नेचर ऑफ मेटल पर, दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड पर, और तीसरा है टेम्परेचर पर। ये तीन चीजों पर डिपेंड करता है ये नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। जैसे यहां पर हम लोग अगर ले लें कि मेटल और HNO3 जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो नाइट्रेट और नेसेंट हाइड्रोजन बाहर करते हैं, लिबरेट करते हैं, ठीक। अब यही नेसेंट हाइड्रोजन अब फर्दर जो नाइट्रिक एसिड होता है उसको रिड्यूस करने का काम करते हैं। अब देखिए कैसे कर रहा है उसको जरा हम लोग देखें। तो HNO3 और ये नेसेंट हाइड्रोजन जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो देखिए NO2 बना लिया, लेकिन यहां पर 2H हमने लिया। जब हम 6H लेंगे और यही नाइट्रिक एसिड क्या करेगा? अब नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 8H अगर नेसेंट हाइड्रोजन और नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो N2O लाफिंग गैस बना लेगा। लेकिन यही 10H अगर नेसेंट हाइड्रोजन नाइट्रिक एसिड से कराएं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO3 से, तो N2 गैस बाहर कर देगा। और यही अगर हम 16H से रिएक्ट करा दें तो ये अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां नंबर ऑफ जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी तो डिपेंड कर रहा है इस नेसेंट हाइड्रोजन पर, ठीक है। तो अब हम लोग इसी में कुछ और पॉइंट्स देखते हैं फिर। तो स्टूडेंट्स हम लोग यहां पर आगे अगर पॉइंट सी पॉइंट में ही अगर हम लोग देखें कि मेटल्स बिलो द हाइड्रोजन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल आर नॉट कैपेबल ऑफ लिबरेटिंग हाइड्रोजन। जरा ध्यान से हम लोग समझें कि यहां पर जो इलेक्ट्रो हाइड्रोजन अगर हम लोग देखें कि मेटल्स बिलो द हाइड्रोजन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ध्यान दीजिए अगर हम लोग देखें कि जो मेटल हाइड्रोजन से नीचे है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या एक्टिविटी सीरीज से, तो वो क्या करता है? हाइड्रोजन लिबरेट करता है। तो अब यहां पर अगर हम लोग जैसे कुछ देखें पॉइंट्स, सॉरी हाइड्रोजन नहीं लिबरेट करता है भाई, रिएक्टिविटी कम है तो हाइड्रोजन कहां से लिबरेट कर? देखिए लिबरेट जो करता है हाइड्रोजन उसको हम लोग समझ लें कि जो मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, जो हाइड्रोजन से एवं मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि एसिड से हाइड्रोजन को लिबरेट कर देते हैं। क्लियर? अब यहां पर जिनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से नीचे है, अब नीचे है तो अब उस हाइड्रोजन को नहीं रिप्लेस कर पाएंगे। इस बात को ध्यान देंगे कि लिबरेट नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर जो नीचे है वो लिबरेट हाइड्रोजन नहीं कर पाएंगे। अब देखिए HNO3 पहले क्या होता है? ऑक्सीजन ये निकालता है भाई, अगर हम ओपन में खोल दें सनलाइट में, नेसेंट ऑक्सीजन बाहर करता है, और यही मेटल ऑक्सीजन को लेकर के ऑक्साइड बना लेता है, और ऑक्साइड और HNO3 मिलकर के क्या बना लेते हैं? नाइट्रेट प्लस वाटर बना लेते हैं। आगे अगर हम लोग बात करें कि बर्निंग ऑक्सीडेंट नेचर जो HNO3 का होता है, वो HNO3 रिड्यूस कैसे होता है वो एक एक करके देखें। लेकिन इससे पहले आप लोग ये तो जानते ही हैं कि जो नाइट्रिक एसिड होता है एक्ट्स एज एन एसिड एज वेल एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब ये एसिड और ऑक्सीडाइजिंग नेचर दोनों की तरह से बिहेव करता है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन इस जो HNO3 है वो धीरे धीरे किस स्टेप में रिड्यूस होता है वो स्टेप देखें हम लोग। जैसे यहाँ HNO3 है, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, वो रिड्यूस होता है पहले किस में?
NO2 में भाई ऑक्सीडेशन स्टेट घटता है तो रिडक्शन होता है, और ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है तो ऑक्सीडेशन होता है, ये आप जानते हैं। तो यहां ऑक्सीडेशन स्टेट सभी का क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब नाइट्रिक एसिड धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है ना। तो वो कैसे हो रहा है ना, वो एक एक स्टेप हम लोग देखें। जैसे HNO3 है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो वो पहले 4 में जाएगा, NO2 में कन्वर्ट होगा, फिर NO2 और रिड्यूस किया गया तो HNO2 में होगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा, फिर उसको रिड्यूस किया गया तो NO और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, फिर NO अगर फिर रिड्यूस होगा तो N2O में होगा जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। अगर ये फिर रिड्यूस होगा तो N2 गैस बाहर होगा जो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। अगर ये भी रिड्यूस किया गया तो NH2OH में होगा, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा नाइट्रोजन। और इसको भी फर्दर अगर रिड्यूस कर दिया गया तो वो अमोनिया होगा, NH3 में होगा जो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। आप जानते हैं कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -3 से लेके +5 ऑक्सीडेशन स्टेट तक होता है। ये इसका रेंज -3 से लेके +5 है ना। तो ये कुछ हो गया। अब थोड़ा सा कुछ 2-4 पॉइंट और हम लोग इस पॉइंट देख लेते हैं नाइट्रिक एसिड में। तो स्टूडेंट्स हम लोग आगे देखें, और हम लोग देख ही रहे हैं। तो आगे देखते हैं कि ऑक्सीडेंट नेचर। ऑक्सीडेंट नेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ऑक्सीडेशन स्टेट, और ऑक्सीडेंट नेचर ऑफ HNO3 डिक्रीजेज विथ डाइल्यूशन। ये याद रखें, मोर इज द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन एंड नाइट्रेट आयन, मोर इज द ऑक्सीडाइजिंग पावर, hence concentrate HNO3 is more powerful oxidant। तो इस बात को हम लोग याद रखें, it does not react with platinum, AU, iridium, radium etc। क्लियर। अब आगे हम लोग देखते हैं कि इनका रिएक्शन कॉपर, सिल्वर है ना, मरकरी, जिंक, आयरन, टीन, इन सबसे अगर रिएक्ट कराएं तो क्या होता है। ठीक, तो स्टूडेंट्स हम लोग अगर देखें तो यहां पर अब एक एक करके थोड़ा सा कुछ एलिमेंट्स से भी रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं। देखने में क्या जाता है कि नहीं भाई, हम लोग तो गप्पन छप्पन की बात करते ही हैं, जैसे गप्पन वैसे छप्पन, जैसे इतना वैसे थोड़ा और सही। तो देखें हम लोग रिएक्शन विथ कॉपर, तो डाइल्यूट 10 HNO3 और कॉपर से रिएक्शन कराएंगे तो कॉपर नाइट्रेट N2 बाहर। क्लियर। फिर ऐसे ही डाइल्यूट 8 HNO3 और कॉपर से कराएंगे कॉपर नाइट्रेट। यहां पर इसका मतलब ये है कि हम कंसंट्रेशन और ये कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है कॉपर के साथ, ये हम लोग देख सकते हैं। वैसे ही रिएक्शन विथ सिल्वर के साथ देखें, डाइल्यूट और कंसंट्रेट, और यहां पर भी इसका कंसंट्रेशन चेंज, और यहां पर भी अगर कंसंट्रेशन चेंज, तो इसके प्रोडक्ट भी क्या हो रहे हैं, चेंज हो जा रहे हैं, है ना। तो सिल्वर के साथ अगर देखें तो ये सिल्वर नाइट्रेट है ना बना लेगा, अगर डाइल्यूट है तो नाइट्रिक ऑक्साइड, कंसंट्रेट है तो NO2 बना लेगा। ऐसे ही रिएक्शन विथ सिल्वर के साथ अगर देखें तो डाइल्यूट के साथ ये जो है कि नाइट्रिक ऑक्साइड दे देगा, लेकिन कंसंट्रेट के साथ NO2 बनाएगा। अब इसके मैकेनिज्म अगर हम लोग थोड़ा सा देखना चाहें तो HNO3 पहले नेसेंट ऑक्सीजन निकालेगा, यही नेसेंट ऑक्सीजन मरकरी से रिएक्ट करके क्या बना देगा, HGO बना देगा, और ये HGO और नाइट्रिक एसिड मिल करके वाटर और मर्क्यूरिक नाइट्रेट बना देगा। अब ये तो हो गया हम लोगों का किसके साथ, रिएक्शन विथ Hg। अब हम लोग देखते हैं रिएक्शन विथ क्या, जिंक। तो स्टूडेंट्स अब अगला हम लोग देखते हैं फोर्थ में रिएक्शन विथ जिंक। अब यहां पर वेरी डाइल्यूट का मतलब 15 से 20% HNO3,
अगर ये HNO3 जिंक से रिएक्ट करेगा तो वही फिर बनाएगा जिंक नाइट्रेट और अमोनियम नाइट्रेट। इसका मैकेनिज्म कुछ इस तरह से है कि नाइट्रिक एसिड और जिंक रिएक्ट करके जिंक नाइट्रेट बनाएंगे और नेसेंट हाइड्रोजन बाहर करेंगे, और यही HNO3 और नेसेंट हाइड्रोजन मिलके NH3 का फॉर्मेशन कर लेंगे। NH3 और HNO3 मिलकर के अमोनियम नाइट्रेट बना लेंगे। क्लियर? क्योंकि यहां पर H प्लस देगा, ये अमोनियम आयन और नाइट्रेट आयन बनेंगे, दोनों मिलकर के अमोनियम नाइट्रेट बना लेंगे। ऐसे ही डाइल्यूट HNO3 और Zn अगर आपस में रिएक्ट करेगा डाइल्यूट से नाइट्रिक एसिड से, तो जिंक नाइट्रेट और N2O बनाएगा, और स्ट्रॉन्ग से रिएक्ट करेगा तो NO बनाएगा, और कंसंट्रेट से रिएक्ट करेगा तो NO2 बनाएगा। ये तीनों में जरा डिफरेंस हम लोग याद रखेंगे कि अलग अलग कंसंट्रेशन पर ये अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। रिएक्शन विथ आयरन से अगर हम लोग देखें तो यहां पर अगर डाइल्यूट से रिएक्ट करता है तो अमोनियम नाइट्रेट, और कंसंट्रेट से करता है तो नाइट्रिक एसिड बनाता है। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड बना लेता है। मैकेनिज्म अगर देखें तो कुछ इस तरह से है। ठीक, अब रिएक्शन विथ हम अगर टीन से बात करें तो डाइल्यूट से रिएक्ट किया तो बना लिया स्टैनस क्या नाइट्रेट, और फिर ये कंसंट्रेट जो HNO3 है और टीन आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो मेटास्टैनिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो ये कुछ रहा जो है कि डिफरेंट मेटल से रिएक्शन। अब हम लोग आगे थोड़ा सा एक चीज बस देखेंगे कि नाइट्रेशन में हम नाइट्रिक एसिड को किस तरह से यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग देखें कि नाइट्रिक एसिड और बेंजीन रिंग अगर देखें रिएक्शन अगर हम लोग कराएं तो ये आपका नाइट्रेशन हो जाता है, बेंजीन रिंग का नाइट्रेशन। और फिनॉल का भी अगर हम लोग देखें नाइट्रेशन अगर कराना हो तो नाइट्रिक एसिड यूज करेंगे। जरा इसका हम लोग मैकेनिज्म देख ले, वैसे ही इसका हो जाएगा। तो मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप ये होगा कि HNO3 प्लस H2SO4 आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो NO2 प्लस बना लेंगे, और HSO4 माइनस और H2O क्या होगा बाहर, ये होगा आपका इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज। ठीक है, ये दोनों होंगे न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल। यहां पर सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि अब ये बेंजीन तो वैसे भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है या इलेक्ट्रॉन का सागर कहते हैं। तो अब यहां इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आएगा, ना कि ये दोनों रिच आएंगे। तो अब NO2 के बीच क्या होगा, रिएक्शन होगा। तो NO2 प्लस जैसे ही नजदीक आएगा इसको बॉन्ड को तोड़ेगा बाय इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा भाई, इस पर माइनस इस पर प्लस, माइनस और प्लस मिलके क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। और ये कन्वर्ट हो गया किसमें, ये कन्वर्ट हो गया आपका NO2, और यहां हो गया प्लस, क्योंकि यहां से टूटा था ये प्लस, ये माइनस हुआ था। अब यहां का प्लस सेटिस्फाइड करने के लिए भाई ये कार्बन इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का खींच रहा है, तो ये कार्बन हाइड्रोजन का खींचेगा, जिसकी वजह से ये बॉन्ड क्या होगा, टूट जाएगा। मतलब ये जो हाइड्रोजन होगा वो अपना इलेक्ट्रॉन H प्लस को दे देगा और कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कुछ इस तरह से ये कन्वर्ट हो जाएगा, NO2 हो जाएगा, और यहां से H प्लस बाहर, यही H प्लस और क्या करेगा, यहां पर अगर तीसरे स्टेप में देखें तो H प्लस और HSO4 माइनस HSO4, तो ये दोनों आपस में मिलके क्या बना लेंगे, H2SO4। क्लियर? तो यहां पर प्रोडक्ट में बन गया ये क्या नाइट्रोबेंजीन बन गया, जैसा आप लोग ये देख रहे हैं। ऐसे ही अगर इसका कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए, कंसंट्रेट HNO3 अगर ले लें तो ये जो NO2 है वो तीनों पर लग जाएगा, क्योंकि ये रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, आर्थो और पैरा पर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाता है। इसलिए NO2 प्लस आर्थो और पैरा तीनों पोजीशन पर अटैक करके क्या बना लेगा, पिक्रिक एसिड बना लेगा। क्लियर? ये पिक्रिक एसिड हो गया। अब हम लोग, ये तो हो गया नाइट्रेशन। अब आगे स्टूडेंट्स देखते हैं, बस लास्ट पॉइंट एक्वा रेजिया के बारे में देखें।
तो यहां पर अगर हम लोग ध्यान दें, 4H2O है ये, ठीक है। तो यहां पर अगर हम स्टूडेंट ध्यान दें और एक एक करके देखें जरा, एक्वारेजिया के बारे में पहले हम लोग समझ लें कि एक्वारेजिया है क्या चीज। तो एक्वारेजिया है आपका मिक्सचर ऑफ HNO3 और कंसंट्रेट HCl का मिक्सचर होता है, जो 1:3 के रेशियो में होता है। कहने का मतलब है कि 1 पार्ट आपका HNO3 होना चाहिए और 3 पार्ट होना चाहिए कंसंट्रेट HCl। तो इन दोनों के मिक्सचर को हम एक्वारेजिया कहते हैं। और इस एक्वारेजिया का खासियत ये होता है कि इट इज कैपेबल टू डिसॉल्व नोबल मेटल्स। कहने का मतलब है कि ये प्लेटिनम, गोल्ड, टाइटेनियम एक्सेट्रा, इन सभी को भी ये क्या करता है, डिसॉल्व कर देता है, जिनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होता है। तो जब कोई चीज नहीं डिसॉल्व होता है तो जनरली एक्वारेजिया में डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और इसमें लगभग सभी क्या होते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। और इस डिसॉल्व होने का रीजन क्या है, रीजन ये है इवोल्यूशन ऑफ नेसेंट क्लोरीन। इसमें होता क्या है कि नेसेंट क्लोरीन जनरेट होता है, बनता है, जो मेटल क्या बना लेता है, क्लोराइड्स बना लेते हैं, जिसकी वजह से वो डिसॉल्व हो जाता है। तो जरा हम लोग स्टेप्स देखें, और दो के लिए हमने बनाया है, गोल्ड और प्लेटिनम। तो पहले गोल्ड के लिए और फिर प्लेटिनम के लिए हम लोग देखें कि कैसे डिसॉल्व करता है। जैसे HNO3 और HCl आपने ले लिया, तो इन दोनों का जो मिक्सचर है वो आपका क्या है, एक्वारेजिया है, ठीक है, एक्वारेजिया। अब यहां पर जो ये दोनों मिले तो नाइट्रोसिल क्लोराइड बनेगा, और यहां पर जो है नेसेंट क्लोरीन क्या हुआ, बाहर कर दिया। अब ये नेसेंट क्लोरीन क्या करता है, गोल्ड से रिएक्ट करता है ये नेसेंट क्लोरीन, और बना लेता है AuCl3 ओरियम क्लोराइड। अगर हम लोग इन दोनों को बैलेंस करें तो एक कंप्लीट रिएक्शन बन के ये तैयार हो गया हम लोगों को। कहने का मतलब ये रिएक्शन कुछ इस तरह से क्या हो रहा है, बन रहा है। मतलब इसी को अगर ऐड कर दें तो ये हम लोगों का कंप्लीट रिएक्शन हो गया, क्या, ये डिसोल्यूशन का। मतलब यहां गोल्ड ले लिए और ये हमने क्या लिया, 1:3 के रेशियो में भाई HNO3 और HCl मींस एक्वारेजिया ले लिया। तो क्या बन गया, ये नाइट्रोसिल क्लोराइड और एक क्लोराइड, और वाटर बाहर हो गया। एक तरह से हम लोग अगर देखें तो गोल्ड क्या हो गया, एक्वारेजिया में डिसॉल्व हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं कि प्लेटिनम को कैसे ये डिसॉल्व करता है। अब ये हो गया HNO3 और HCl मींस ये हो गया अब एक्वारेजिया। अब एक्वारेजिया से ये हमको मिल गया NOCl H2O और फिर नेसेंट क्लोरीन मिल गया। ये नेसेंट क्लोरीन अब किससे रिएक्ट करेगा, प्लेटिनम से। अब ये प्लेटिनम से ये रिएक्ट करके प्लेटिनम क्लोराइड बना लिया। अब इन्हीं दोनों को अगर जोड़ करके रिएक्शन को देखें, ये तो स्टेप वाइज है कि कैसे हो रहा है मैकेनिज्म के तरह से। अब इसी को अगर हम लोग देखें तो कुछ इस तरह से रिएक्शन बनता है, ठीक है, एक्वारेजिया के साथ, और ये बन जाता है आपका इस तरह से। प्लेटिनम क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है। अगर इसको हम लोग फिर से देखें एक साथ तो कुछ इस तरह से है, गोल्ड का और प्लेटिनम का डिसोल्यूशन। अब जैसे यहां पर है, गोल्ड हमने ले लिया 2Au HNO3 और 11HCl, तो आपका ये बन गया क्लोरो और एक एसिड। और प्लेटिनम HNO3 और HCl ले लिया तो क्लोरो प्लेटिनिक एसिड बन गया, है ना। तो ये कुछ रिएक्शन है क्या, नाइट्रिक एसिड का। ये तो एक्वारेजिया के रूप में था कि किस तरह से काम करता है। और लास्ट में हम लोग देखते हैं ये अब यूजेज ऑफ HNO3, ठीक है, देखा जाए तो स्टूडेंट्स यहां पर अगर हम HNO3 का यूज देखें तो ये चूंकि ये एक्सप्लोसिव नेचर का होता है, फिर भी ये पिक्रिक एसिड, TNT, गन कॉटन, ये सब बनाने के काम आता है, मेडिसिन बनाने के काम आता है ना। और इंडस्ट्री में भी रिएजेंट के रूप में या लैब में रिएजेंट के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। और प्यूरिफिकेशन गोल्ड और सिल्वर में भी करते हैं। तो ये ढेर सारे इसके क्या है, यूज हैं नाइट्रिक एसिड के। अब स्टूडेंट इस वीडियो के लिए इतना ही, लेकिन आप लोग ईमानदारी से अगर इस वीडियो को देखेंगे तो लगेगा कि हम इसमें पूरी चीज अब जानते हैं,
है ना। अब इससे बाहर का कोई चीज नहीं आएगा। तो पूरी ईमानदारी से आप वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब जरूर करें अगर वीडियो अच्छा लगे तो। ठीक है, फिर हम लोग अगले में मिलेंगे आगे इसी के, और 11th वाले पार्ट में मिलेंगे। और फिर ये 11th में जो है कि ये कंप्लीट हो जाएगा नाइट्रोजन फैमिली, फिर हम लोग अगला ग्रुप स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। ओके।